शायद ज्ञान भी मिल सकता है इस प्रसंग से। एक व्यक्ति एक दिन बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बूढ़ा। देखो ध्यान से सुनना, एक दंत कथाएं है परंतु ज्ञान की बात है। उसको मन में ऐसा आभास हुआ कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को बुलाया और जितनी धन माल खजाना दुकानें मकान सब उनको बेटों को सुपुर्द कर दिया। उनको मन में ऐसा लगा कि मैं अब बचूंगा नहीं तो पहले से ही, नहीं तो दुनिया बोलेगी बेटों को लड़ा दिया, कुछ करके नहीं गया। तो उसने सब बंटवारा कर दिया, पैसे मकान दुकानें जो भी था। अब क्या था, भाग्यवश वो बूढ़ा वापिस एकदम तैयार हो गया, एकदम तैयार हो गए वापिस। दुर्भाग्य देखो, मरने के बदले वो भला चंगा वापिस हो गया और उसने तो सब हाथ काट दिए। सोने चांदी रोकड़ी दुकानें मकान सब बेटों को हाथों हाथ सुपुर्द कर दिया। मैं कल मर जाऊंगा तो दुनिया बोलेगी बेटों को, फिर बेटे लड़ेंगे पीछे, तो सबको बंटवारा कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। देखो सब माताएं ध्यान से सुनना, अपने काम की चीज है। हाँ संतान भी आजकल ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलता हूं, परंतु कलयुग है। अब क्या था, 10-15 दिन महीना तो ठीक हुआ। उसके बाद में बड़े बेटे के कभी जब कभी मंझले के कभी छोटे के कभी, अब पैसे पैसे का मोहताज, दाढ़ी करने के लिए भी पैसे मांगने पड़े, वो भी धुतकारने लगे। कभी बड़ा बेटा बड़ा नहीं है वो मेरे पास नहीं। परेशान बैठे बैठे रोने लग जा, मैंने कैसी गलती की है। अब कोई रखने को तैयार नहीं। 5 दिन रखे वो, जाओ छोटे वाले के कभी बड़े वाले के मंझले के। जीवन उसका तो बहुत बेकार हो गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी सब बेटों को सुपुर्द कर दी। अब उसके एक दोस्त थे, महाजन बनिए होते ना माहेश्वरी, वो ब्राह्मण देवता, बुढ़े ब्राह्मण देवता थे, उनके पास बैठते थे। उनके पास गए और ये सारी कहानी बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। बोला चिंता मत कर, तू कल तू मेरे पास में आना। दूसरे दिन वो तो सुबह उठ के जल्दी में थे, बोले क्या बोलेंगे मेरे लिए कोई फायदे की बात। तो माहेश्वरी थे, उन्होंने समझाया कि देखो मैं तेरे को आज बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ। बोला क्या। अब घर भी इधर ही था, दुर्गा जी का घर और ये सामने जीतू भाई का गला, इतने तक ही घर आमने सामने थे। बोला क्या करना है। बोला अपने घर से वो माहेश्वरी इतना बड़ा सिंदूक, बेटा बेटी होते ना 2 लॉक वाली जो कुंटी लगाई हुई ताले लग जाए। बोला यहां से आपको अपने घर तक जाना है, उठा के थोड़ा वजन होगा, परंतु सुनते रहो क्या करता हूं मैं। अब उसने उसके अंदर पत्थर भर दिए पूरे, और भारी हो गई। अब मैं आपको यहां पर सर पे रखवा देता हूं, आप घर पे जाना, बेटे बहू बोलेंगे तो बोलना आपको तो सब बंटवारा कर दिया। अब कुछ सोने की ईंटें हैं, कोई रोकड़ी है, कुछ भी है, मैं हरिद्वार जाऊंगा, वहां पर धर्मशालाएं वगैरह सब बनवाऊंगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत। अब जैसे ही उसने बताया था, ताले लगा दिए, पत्थर भर दिए और घर पे गए, जाने लगे। बेटे ने बहू ने देखा ये क्या है यार, चल भी नहीं सके, वजन था ऊपर। बेटे भाग के आए, बहू भी आई और बोले पापा क्या है। बोला कुछ नहीं। बोला आओ। बेटा समझ तो गए इशारा। बोला क्या है। बोला बेटा कुछ नहीं, आपको दुकानें मकान रोकड़ी मेरे पास सोने चांदी सब दे दिया। अब ये कुछ बचा है, थोड़ा कोई 10-20 सोने की ईंटें हैं और कुछ 5-50 लाख रुपया। तो मैं सोचता हूँ मैं हरिद्वार जाऊं और वहां पर धर्मशालाएं वगैरह बनाऊं, भागवत कथाएं वगैरह कराऊं, और सब यही जीवन है मेरा। बोला नहीं नहीं आप आओ अंदर। अंदर लिया, सबने पेटा उठाया, भारी वजन। बोला माल तो सब इधर पड़ा है, अपने को तो कुछ नहीं मिला, माल तो सब इधर पड़ा है अभी तक। बोला आप बैठो, आप ऐसे यात्रा नहीं कर सकते हो, हम आपको 4 धाम की यात्रा करेंगे, हवाई जहाज में करेंगे, आप चुपचाप आप बैठो आराम से। अब एसी वाले रूम में ले गए। बोला और उसने क्या किया, वो चाबी जो है ना, वो पत्थर वाले पेटी की चाबी जनेऊ की बांध दी और यूं यूं ऐसे करते रहे। बेटे देखिएगा हाँ माल तो बहुत है अंदर।
बोला पेटी मेरे सिराने रखो, पेटी अपना पलंग जो कमरे में थे वहां पर पेटी रखवा दी, और चाबी को ऐसे ऐसे जानबूझकर यूं छुपावे, कभी क्या करे। बेटे समझे माल तो बहुत है। अभी क्या था, संयोग वश अब सब सेवा में लगे, बादाम दूध टाइम टाइम पर खाना, गर्मा गर्म सब तीनों बेटे तीनों बहुएं 2-2 मिनट में पूछने के लिए आए। अब क्या था, दुर्भाग्यवश महीने 2 महीने पर निकल होगा, और वो तो राम नाम सत्य हो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब 12-13 दिन जो निकालते ना, 12 दिन वो बेटियां वगैरह सब इतना बड़े धूमधाम से जबरदस्त किया। क्यों किया? उनको ध्यान था कि माल तो बहुत पड़ा है अंदर, जितना रोज करते हैं उनकी अपेक्षा खूब किया। बोला माल बहुत बड़ा है, चिंता मत करो। बेटी बहन बेटी भाई वगैरह पड़ोसी सुंदर सब आए, बहुत जोरदार किया। अब 12 दिन की जगह बेटियां आती है तो 13, 14, 15 दिन हो जाता है। मन में तो ऐसा कब जावे और कब खोले पेटी। अब 2-4 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में बेटियां गई, और तीनों बेटे और बहू ने दरवाजा लगाया, गए अंदर, चाबी ताला खोला तो इतने बड़े पत्थर, अरे बूढ़ा तो मरा के गया। जाते जाते ये बूढ़ा तो बर्बाद करके गया। सब पत्थर, माथा फोड़े क्या करे, सिर फोड़ के रखे। तो भैया जगत में चारों और जो है स्वार्थ का साम्राज्य है। ये कोई चुटकुला है पर तो कितना काम का है। देखो ये सत्य घटना है अभी की। ये देखो आप, जोधपुर में मैं जाता हूँ कई बार वृद्धाश्रम में, मैं साल में 3-4 बार मेरे को बुलाते हैं, मैं जाके उधर भजन करता हूँ, थोड़ा उनको बताता हूँ। देख लो, किसी के बेटे अमेरिका रहते हैं, किसी के कहाँ रहते हैं, वो बेचारे वृद्धाश्रम में बैठे, ये हालत है। और मेरे से बात हुई कई लोगों से, हाथ काट के दे दिए, पहले सब दे दिए, सोना चांदी मकान सब दे दिए, वो चले गए विदेश और वृद्धाश्रम में छोड़ के गए उनको, बैठे अभी भी सब। आप जाओ कभी, दुनिया के चारों ओर आप दृष्टि घुमाकर देख लो, स्वार्थ के अलावा कोई बात है ही नहीं। इसलिए तो